Let's improve English. सभी का लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश में स्वागत है। आप अपनी इंग्लिश को करेंगे इम्प्रूव। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं काफी सारे आपको फ्रेजेस वगैरह कराने की कोशिश करूंगा। आपकी इंग्लिश काफी इम्प्रूव होगी। मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सिखाऊंगा। देखिए पहला सेंटेंस, ये सेंटेंस ना आपके बहुत काम के भी होंगे, डेली लाइफ में आपके काम आ सकते हैं। जैसे कि मुझे कल टाइम नहीं मिला। I didn't get time yesterday. I didn't get time yesterday. जैसे कि किसी ने बोला कल तो आए क्यों नहीं यार मेरे घर पे मुझसे मिलने, तो आप कह सकते हैं मुझे कल टाइम नहीं मिला। I didn't get time yesterday. जल्दी जल्दी अपना काम समेटो, जल्दी समेटो अपना काम। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? समेटने को क्या कहेंगे यार? हम कह सकते हैं wrap up your work quickly. Wrap up your work quickly. So wrap up का मतलब होता है फटाफट से खत्म कर देना काम को। ये एक फ्रेजल वर्ब है, wrap up. So wrap up किसे wrap up करना है? Your work. और कैसे? Quickly. झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे. One should learn the art of lying from you. One should learn the art of lying. यानी जो art of lying होती है ना, झूठ बोलने की जो कला होती है, one should learn it from you. जब हम one का एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं ना, तो one हमेशा सबके लिए बोला जाता है। अगर मैं कहता हूं ना वन शुड हेल्प वंस फ्रेंड्स, यानी सबको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। वन हमेशा सबको सबके बारे में बताता है। तो यहाँ पे मैंने कहा वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग, यानी कि सबको सीखनी चाहिए। वन का मतलब सबके लिए यूज होता है, यानी कोई अगर सीखना चाहता है ना आर्ट ऑफ लाइंग, तो उसे तुमसे सीखनी चाहिए। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। गर्मा गर्म चाय बनाओ। मेक सम स्टीमिंग हॉट टी। स्टीमिंग हॉट टी, यहाँ पर स्टीमिंग भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्टीम किसे कहते हैं? भाप को कहते हैं। जो चाय बनती है, जो उसमें भाप निकलती है ना, उसे कहते हैं स्टीम। सो मेक सम स्टीमिंग हॉट टी, यानी कि ऐसी हॉट टी बनाओ एकदम गर्मा गर्म भाप उठ रही हो, जिसमें गर्मा गर्म चाय बनाओ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं। वो तो मानने को तैयार नहीं है। ही इज नॉट विलिंग टू एग्री। ही इज नॉट विलिंग टू एग्री। विलिंग मतलब इच्छा होना, किसी चीज की इच्छा होना। इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग दैट मीन्स यू वांट टू डू इट। सो ही इज नॉट विलिंग, वो विलिंग नहीं है, यानी वो चाहता नहीं है। क्या नहीं चाहता? एग्री नहीं करना चाहता, यानी मानने को तैयार ही नहीं है बंदा। आप गलत समझ रहे हैं, आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं। इसे कहेंगे यू आर अंडर अ मिसकंसेप्शन। यू आर अंडर अ मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन किसे कहते हैं? यानी किसी चीज को लेके आपके माइंड में अगर कोई रॉन्ग आइडिया है, इसका मतलब मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो यू आर अंडर अ मिसकंसेप्शन। आप गलत फहमी में हैं, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसे इस बात को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तुम बस ये कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ऐसे हम कई बार बोलते हैं ना कि बस तुम तो ये संभाल लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यू जस्ट डू दिस, आई विल हैंडल द रेस्ट। यू जस्ट डू दिस, तुम बस ये कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। I will handle the rest. The rest का मतलब होता है the remaining part. The remaining part of something is also called the rest part of something. यानी कि the rest. I will handle the rest. यानी बाकी की चीजों को मैं हैंडल कर लूंगा। I will handle the rest. तुम मेरी दोस्ती के काबिल नहीं हो। You are not worthy of my friendship. आपको अलग अलग सेंटेंसेस जरूर बनाने हैं एक पैटर्न का यूज करके, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और जरूरत आने पर आप किसी चीज को यूज कर पाएंगे। नहीं तो यही सोचते रहेंगे यार मुझे ऐसा कुछ आता तो था, क्या था यार वो, क्या फ्रेज था वो, ऐसे आपको याद नहीं आएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वो बहुत जल्दी में लगता है। He seems to be in a big hurry. He seems to be in a big hurry. सीम का मतलब लगना होता है, प्रतीत होना, लगना। इसके ऊपर मैंने एक पहले से बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि सीम का यूज कैसे किया जाता है। So he seems to be in a big hurry. ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी में है। हम बोल सकते हैं he seems to be angry. वो गुस्से में लगता है। He seems to be irritated. वो चिढ़ा हुआ लगता है। भोला बनना बंद करो। कई बार कोई इंसान गलती करके फिर भोला बनने की एक्टिंग करता है, फिर हम उसे कह सकते हैं स्टॉप प्लेइंग इनोसेंट। स्टॉप प्लेइंग इनोसेंट। सो प्ले इनोसेंट करने का मतलब होता है भोला बनना। भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू प्ले इनोसेंट। देयर इज नो नीड टू प्ले इनोसेंट, यानी इनोसेंट प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बेकार में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी नीडलेसली। You don't need to worry needlessly. Needlessly का मतलब बिना जरूरत होते हुए, बेकार में। You don't need to worry needlessly. ये पैसे ले लो, काम आएंगे। Take this money, it will come handy. Take this money, it will come handy. So first of all, it यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि money इंग्लिश में अनकाउंटेबल होता है। हम one money, two money ऐसे नहीं बोल सकते हैं, तो इसीलिए टेक दिस मनी, इट लगाया हमने मनी के लिए।
टेक दिस मनी, इट विल कम हैंडी। इफ समथिंग कम्स हैंडी दैट मीन्स दैट थिंग इज रियली यूजफुल फॉर यू व्हेन यू आर इन द नीड। कोई चीज आपके अगर बहुत ज्यादा काम आ जाती है तो उसे हम कहते हैं दैट थिंग कम्स इन हैंडी। जैसे हम बोलते हैं ना, देखा काम आ गई ना चीज, ऐसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? सी इट केम इन हैंडी, सी इट केम इन हैंडी। देखो काम आ गई वो चीज। सो कम की सेकंड फॉर्म हमने केम का यूज कर लिया यहाँ पर। सी इट केम इन हैंडी, देखो काम आ गई ये चीज। बकवास बंद करो और मुझे सच बताओ। कट द क्रैप एंड टेल मी द ट्रूथ। कट द क्रैप का मतलब होता है कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आओ, सीधा पॉइंट की बात पर आओ, इधर उधर की फालतू बेकार की बातें मत करो। कट द क्रैप। ध्यान रखना ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, इसको आप फॉर्मल सिचुएशंस में यूज ना करें तो बेटर है। सो कट द क्रैप, फालतू की बकवास बंद करो। ऐसे हम नॉर्मल फ्रेंडली टर्म्स में ऐसे बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ, कट द क्रैप यार, फालतू की बकवास बंद करना यार, कम टू द पॉइंट, जस्ट टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताना। इस गलत फहमी में मत रहना। डोंट लिव अंडर दिस मिसकंसेप्शन। अभी मैंने वीडियो में ही मिसकंसेप्शन का मतलब आपको बताया था। मिसकंसेप्शन शायद आप पहले से भी जानते होंगे, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी चीज की गलत धारणा है जो आपके माइंड में, यानी कि मिसकंसेप्शन है आपके माइंड में। सो डोंट लिव अंडर दिस मिसकंसेप्शन, यानी इस गलत फहमी में मत रहना, या डोंट लिव अंडर अ मिसकंसेप्शन, किसी गलत फहमी में मत रहना और किसी गलत धारणा में मत रहना, ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो आप समझ गए होंगे इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। वो गया और जाके संजय से भिड़ गया, ऐसे हम बोलते हैं कि संजय से भिड़ गया जाके। संजय एक एग्जाम्पल है यहाँ पर मेरे सेंटेंस में। ही वेंट एंड क्लैश्ड विद संजय। क्लैश्ड विद संजय, क्लैश करने का मतलब होता है फाइट कर लेना किसी से। सो ही क्लैश्ड विद संजय, उसने संजय से फाइट कर लिया, यानी संजय से जाके भिड़ गया वो। तो आप अलग अलग सेंटेंसेस जरूर बनाना इस बात को और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना। इस तरह के वीडियोस को और ज्यादा देखते रहने के लिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।